कर दिया बॉटल है। हाँ। बॉटलर से सही नाम नहीं है। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग वही गए। तो कह रहा हूँ, डेड बॉडी बन चुकी है आर्टेटा की। ये दो लौंडे इंडिया से कैसे गाली दे रहे हैं हमें। हार्दिक क्या मल्होत्रा फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, आदित्य फ्रॉम बिहार जी। आर्टेटा को गाली दिया, आर्टेटा ने जॉब छोड़ दिया। ताला बंद होता भाई ताला बंद नहीं हो तो रेलीगेट होते। डेज़नी भाई ने बोला ये तो घर की तरह फील आ रही है, आज तो खेलना पड़ेगा। पहले एक चीज आपको बता दें हम कि ये वीडियो को हम 3-4 सेगमेंट में रख देंगे। आपको किसी आपके फेवरेट पर्टिकुलर मैच पे सुनना होगा तो वहां पे आप स्किप कर सकते हैं, हम टाइम स्टैम्प डाल देंगे, वहां पे आप जा सकते हैं। अगर आर्सेनल मैन यूनाइटेड की मैच की सुननी होगी तो आप ऐसे सुन सकते हो, फिर उसके बाद आप स्किप करके अपने मैच पे जा सकते हो। तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास इस वीडियो से रहेगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गोलमाल। स्वागत है आप सबका एक और वीकली एपिसोड में। और इस हफ्ते चैंपियंस लीग के मैचेस थे। आर्सेनल मैन यूनाइटेड के बीच बड़ा मैच था और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज उसमें से निकल के आए हैं। हार्दिक मल्होत्रा है हमारे साथ उस पर बात करने के लिए। मेरा नाम है दोस्तों आदित्य और इस वीडियो की भी शुरुआत हम करेंगे आज आर्सेनल और मैन यूनाइटेड के मैच से। और फर्स्ट थॉट जानना चाहूंगा कि आपने मैच देखा, आप बहुत अपने राय लेके आए इस मैच के ऊपर। तो शुरुआत कर दीजिए हार्दिक भाई। भाई देखो, सबसे पहले तो आई नो यूनाइटेड की फॉर्म अच्छी नहीं है सीजन जो भी है, पर ऑन द होल आई थिंक सो यूनाइटेड डिजर्व टू विन दिस मैच। हमने ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए, उन्होंने इतने चांसेस क्रिएट किए नहीं। राया ने बहुत अच्छे सेव्स किए, पर आई थिंक सो जो मेन टॉकिंग पॉइंट इस मैच से और मेरी फीलिंग्स हमने पिछले आई थिंक सो 2 हफ्ते पहले भी डिस्कस की थी कि क्या आर्टेटा एज अ मैनेजर आर्सेनल को मेजर ट्रॉफीज जिता सकते हैं। तो मेरा जो मैं तो अभी स्टेटमेंट दे रहा हूँ भाई, आर्सेनल कैन नॉट विन अ मेजर ट्रॉफी अंडर आर्टेटा। सीधा सा दिख रहा है इस मैच से। एज अ मैनेजर, एज अ एनीथिंग, आपने 5 साल प्रोजेक्ट पे लगा दिए। मैं डेट भी बता देता हूँ आपको, जिस दिन उन्होंने 21 दिसंबर 2019 को आपने ज्वाइन किया, 2025 आ चुकी है। एक ट्रॉफी जीते हो आप, FA कप, वो भी अपने प्रीवियस मैनेजर के स्क्वाड से। 2 कम्युनिटी शील्ड, 3 कम्युनिटी शील्ड, जिसको आप अपनी ट्रॉफी में गिन रहे हो, पर कम्युनिटी शील्ड भाई ट्रॉफी में काउंट होता नहीं है। बिल्कुल नहीं भाई, नहीं जीत सकते इस मैच से। मैच पे आए तो सबसे पहले तो फिर वही बात है जो हमने पिछले हफ्ते बात करी थी ब्रूनो पे, कि भाई ब्रूनो ना होता इस टीम में तो क्या होता। बंद होता, ताला बंद होता भाई, ताला बंद नहीं होता, रेलीगेट होते। ये जो आई नो कि ठीक है यार, फॉर्मर कैप्टन है, आपने बहुत अच्छा किया इस क्लब के लिए, पर भाई ब्रूनो ना होते तो क्या होता इस क्लब का। फ्री किक जीत रहे हैं, गोल मार रहे हैं, 25 गोल कंट्रीब्यूशन हो गए पिछले 3 सीजन में। प्रीमियर लीग के पिछले 3 ही प्लेयर हैं ऐसे जिन्होंने 3 सीजन लगातार 25 गोल कंट्रीब्यूशन करे हैं। मोहम्मद साला, हालैंड तीसरे, ब्रूनो अब। कांग्रेट्स बोलना चाहूंगा जी भाई, बिल्कुल एकदम। पर भाई राया पे आए तो मैच के हाईलाइट भी देखे जिन्होंने मैच भी देखा, तो पहली बात तो उस गोल जो उन्होंने कंसीड किया उसमें क्या कर रहे थे, उनकी पोजीशनिंग बहुत क्वेश्चनेबल थी। पर रेस्ट ऑफ द मैच उन्होंने माजराउई से एक बहुत अच्छा सेव किया, ज़र्क्ज़ी से बहुत अच्छा सेव किया है, एंड में ब्रूनो से सेव किया, और जो बॉल जा रही थी गोल में और जो उन्होंने आके हाथ मारा है, भाई राया क्या ही गोलकीपर है। ओ शायद ओनाना थे पिच पे, तो वही मैच हो गई दोनों गोलकीपर्स की। मतलब ओनाना भी देखो इतना बुरा तो खेले नहीं, ओनाना ने भी ठीक ठाक वो किए, पर जिस काम के लिए ओनाना को लाया गया था, जो हमें पिच किया गया था कि स्वीपर कीपर हैं भाई, पियरलो पास करते हैं, वो तो भाई कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। पर आर्सेनल पे वापस आए तो प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम जो जिसकी मिडफील्ड में अभी भी एरिक्सन, कैसेमीरो खेल रहे हैं, जिसके डिफेंसिव लाइन में लेनी योरो, जो कि इस सीजन प्रीमियर लीग में 90 मिनट उन्होंने 2 बार खेले, विक्टर लिंडलॉफ अभी इंजरी से वापस आए हैं, डैलोट माजरावी हमारे विंग बैक हैं। इस टीम के अगेंस्ट भी अगर आप ना जीत पा रहे हो तो क्या हो भाई फिर आप। देखिए, इट्स हाई टाइम। आर्सेनल फैंस कितना भी आर्टेटा अपने हैं, आर्टेटा ये हैं वो हैं, कर लीजिए, आप करना है, प्रोजेक्ट है नहीं, कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। आप अभी भी प्रीमियर लीग और आई नो कि भाई इसमें भी अब आके आर्सेनल फैंस बोलेंगे कि भाई हमारी इंजरीज है, साका आउट है, हमारे जेसूस आउट है, मार्टिनेली। पिछले साल कौन सी इंजरी थी? अरे इंजरी होना हो, इंजरी से यूनाइटेड से ज्यादा इस समय कोई इंजर्ड है यूनाइटेड की टीम में है कौन, मुझे बताइए। आप यूनाइटेड को नहीं हरा पा रहे हैं, 15 पॉइंट से आप पीछे चल रहे हो। चलो एक मैच हाथ में भी है, 12 पॉइंट से पीछे चल रहे हो। 12 पॉइंट से तब अगर आप जीते तो वही बात है। तो मतलब इससे बुरा क्या होगा। इट्स हाई टाइम कि अब आर्सेनल फैंस को भी देखो, जावी आउट होता था, हम भी करते थे। इट्स हाई टाइम कि आर्टेटा आउट करना शुरू कर दो। आप, आपके लिए ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके पास बहुत
रीसेंट टाइम में जो स्क्वाड है वो आपके बीच में तो देखो इतनी बुरी स्क्वाड थी। इनकी स्क्वाड अब वो उस एज, आई नो यंगर स्क्वाड है, पर अब उस एज ब्रैकेट पे पहुंच रही है जहां पे स्क्वाड अब पीक करना शुरू कर, बिल्कुल प्राइम में जाएंगे। 24-25 साल वाली उम्र आ रही है हर स्क्वाड के मेंबर की। अगर एक दो साइनिंग इधर उधर से अच्छी कर ली, एक कॉम्पिटिटिव मैनेजर ले आए, क्या पता अगला सीजन आपका सीजन हो, बिकॉज मैन सिटी अभी भी कॉम्पिटिटिव लग नहीं रही है। लिवरपूल के बहुत सारे स्टार्स है जो अगले सीजन छोड़ सकते हैं, अभी भी साला, वैन डाइक और ट्रेंड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नहीं है, तो भाई यूनाइटेड कॉम्पिटिटिव है नहीं। चेल्सी आर जस्ट चेल्सी अगेन और टॉटनहम आर जस्ट टॉटनहम अगेन। तो भाई है चांस यहाँ पे प्रीमियर लीग टाइटल निकालने का, पर आई डोंट थिंक सो निकाल पाएंगे। चेल्सी बस थोड़े से बुरे आर्सेनल हैं अभी के सिचुएशन के हिसाब से। चेल्सी का देखो वही है भाई, उन्होंने इतनी साइनिंग्स करी है और उनका भी प्रोजेक्ट इतना यंग है कि उनको भी अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, टाइम लगेगा ही लगेगा, पर वो भी समझ नहीं पा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को आगे कैसे बढ़ाएं। तो उनका भी मैनेजर भी इतने चेंजेस किए, चलो उनसे, लेकिन आर्सेनल बहुत ही पे आए। एक सवाल पूछूंगा, क्या जावी ने भी अभी स्टेटमेंट दी है कि ही इज अवेलेबल और वो अभी अगले टीम के बारे में सोच भी रहे हैं, अगर उनको बढ़िया प्रोजेक्ट मिलेगा तो वो जाना चाहेंगे। सब कुछ ले डाउन हो चुका है, आपके प्लेयर्स आपके पास है आर्सेनल के पास, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं निकलवा पा रहे आर्टेटा। शुड जावी बी अपॉइंटेड एज आर्सेनल? यार देखो, हो सकता है कि जावी कैन बी ए गुड साइनिंग, पर मैं यही बोलूंगा कि जावी थोड़े से अभी फिर भाई आर्टेटा जैसे थोड़े से यंग मैनेजर हैं, इतनी ट्रॉफीज, इतना मैनेजमेंट उन्होंने भी नहीं किया कि मैं बोल दूं कि वो आते ही ट्रॉफी जिता देंगे आपको। तो आई वुड से गो फॉर मोर ऑफ अ प्रूवन मैनेजर जो स्क्वाड को जस्ट वो नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। तो बस मैं तो यही बोलूंगा, आई डोंट थिंक सो जावी इज द वन, बट मैनेजर तो चेंज करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस है नहीं जावी के पास। पास प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है आई थिंक सो आर्सेनल की जॉब के लिए। वो तो आई नो आर्टेटा के पास भी नहीं था, पर अब 6 साल हो गए हैं भाई, तो बट वो फिर भी और आर्टेटा थे तो वो वैसा प्लेइंग एक्सपीरियंस है उनके पास, और ऑब्वियसली असिस्टेंट मैनेजर का 2-3 साल का था। तो इसी पे वापस आए। तो भाई अभी कुछ 3 मैच पहले ही आर्टेटा ने बोला था, जब उनसे पूछा गया आर यू आउट ऑफ द टाइटल रेस, ही सेड ओवर माय डेड बॉडी। उस मैच से अभी तक 1 पॉइंट जीता उन्होंने। तो ओवर इज डेड बॉडी हो गया भाई। हाँ, और कल जब पूछा गया, कल जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि 15 पॉइंट आप पीछे चले गए टाइटल रेस में, क्या कमेंट्स है, भाग गए। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए। वही तो कह रहा हूँ, डेड बॉडी बन चुकी है आर्टेटा की, वो कोई और है जो कि आजकल आ रहा है। तो और अब वापस आया एक और, तो कुछ होता है ना, एक मतलब मजाक उड़ाने में भी थोड़ा बुरा लगता है, पर ठीक है, कुछ होते हैं ना, सम प्लेयर्स आर मेंट टू प्ले फॉर आर्सेनल। आई थिंक सो डेक्लन राइस इज दैट प्लेयर। क्यों? आई नो कि आपने अभी गोल इक्वलाइज किया है भाई उस मैच में, पर 1-1 एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगेंस्ट अ टीम जो कि 14th है लीग में, अगेन यू आर 15 पॉइंट्स बिहाइंड टाइटल चार्ज में। 1-1 हुआ है, ऐसा नहीं है 2-1 से आपने मैच जिता दिया, जो कि आपने कुछ साल पहले जिताया था यूनाइटेड के अगेंस्ट। 1-1 अब क्राउड को शुश कर रहे हैं, अब कालमा कर रहे हैं भाई। सम प्लेयर्स आर मेंट टू प्ले फॉर आर्सेनल एंड ही इज दैट प्लेयर। और एक और रिकॉर्ड कल लाइन पे थी कि आर्सेनल लगातार 5 बार आज तक प्रीमियर लीग में यूनाइटेड से नहीं जीत पाई है। कल 4 जीत चुके थे और कल अपॉर्चुनिटी थी पहली बार वो रिकॉर्ड बना देने की, कर दिया बॉटल है। बॉटलर से सही नाम नहीं है, वो हाथी चढ़ गया था 2 सीजन पहले पेड़ के ऊपर, सब कह रहे थे ये हाथी क्या कर रहा है पेड़ के ऊपर, उतरा समय पे जरूर। तो आज आर्सेनल की बैशिंग होगी, लेकिन होनी चाहिए यार। अगर उनको खुद नहीं दिख रहा है, फैंस को खुद नहीं दिख रहा है प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, मैनेजर कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इट्स हाई टाइम कि दूसरे जगह है उनको। और ये भी हो सकता है कि भाई प्रोजेक्ट में मैं स्टिल आर्सेनल को जब देखता हूँ मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ भाई, हाउ कम इनके फैंस को, मतलब फैंस को चलो तब भी दिख रहा है, हाउ कम इनके मैनेजमेंट को, मैनेजर को नहीं दिख रहा कि भाई इस टीम को एक प्रूवन स्ट्राइकर चाहिए। ओसीमन जैसा प्लेयर जब अवेलेबल था विंडो में, भाई क्यों नहीं लाया गया? बिल्कुल, किसी को भी लाते यार, एक प्रूवन स्ट्राइकर होता इस टीम में, आई थिंक सो दिस टीम वुड हैव बीन डिफरेंट। ओसीमन गलत असरे में खेल रहे हैं, वहां जाके लोन यूनाइटेड से लिंक्ड है, यूनाइटेड ट्राई कर रही है, यूनाइटेड को दिख गया कि भाई हमारे को स्ट्राइकर चाहिए, ताकि हम 4 स्ट्राइकर साइन कर चुके हैं, नहीं वर्क किया। पर आर्सेनल को कैसे नहीं दिख रहा भाई हमें एक स्ट्राइकर चाहिए। स्ट्राइकर के साथ साथ उन्हें आई थिंक सो एक क्रिएटिव मिडफील्डर भी चाहिए। ओडेगार्ड से कल फिर हमने थोड़े दिन पहले भी मैंने सेम चीज़ बोली, जिस इंसान ने आज तक ब्रूनो ओडेगार्ड को कंपेयर किया उससे स्टूपिड कोई फुटबॉल फैन है नहीं। ठीक है, या तो मैं मानता हूँ कि या तो ओडेगार्ड को उस रोल में खिलाओ जो कि बर्नार्डो सिल्वा को पेप गार्डियोला खिलाते हैं, कि वो गेम में इतना इन्वॉल्व है, गोल असिस्ट नहीं देंगे पर आपका गेम टेक ऑन करते। ओडेगार्ड वो भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ना गोल असिस्ट देते हैं। कल दिख गया भाई डिफरेंस, एक तरफ ब्रूनो क्या कर रहे थे, एक तरफ ओडेगार्ड क्या कर रहे थे। ब्रूनो ने गोल मारा, कैप्टनसी लीड किया, 2-3 बार इंजर्ड होकर गिर गए, फिर उठ गए कि कोई नहीं भाई भागेंगे,
एंड देन ओडेगार्ड लगे हुए हैं अपना स्कूप बॉल करने, ये करने, कुछ वर्क नहीं किया जो कि देन कैसेमीरो पे आए। तो देखो भाई, कुछ समय पहले कैसेमीरो की जो प्लेइंग स्टाइल है थोड़ी सी पीछे रहना प्रेफर करते हैं, पर हमारे जो नए मैनेजर आए हैं उन्होंने बोला है कि आई वांट टू प्रेस हाई। इतने टाइम बाद जाके कैसेमीरो एक मैच में दिखा कि उन्होंने प्रेस हाई करना शुरू किया। कैसेमीरो का आई थिंक सो दी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंसेज, मतलब FA कप फाइनल और या फिर जो भी यार क्या रहा, FA कप फाइनल में तो खेले नहीं थे, सॉरी EFL का फाइनल जो था न्यूकासल के अगेंस्ट, उसमें बहुत अच्छा खेले थे। पर 9 टैकल्स आउट ऑफ 10 वन, 12 ड्यूल्स वन, जो उन्होंने हॉजलैंड के लिए चांस बनाया फाइनल थर्ड में। हॉजलैंड भाई, आई नो शॉट ऑन कॉन्फिडेंस हो भाई, शॉट लो ना यार, कितना टच चाहिए लंबा। और इसके लिए मैं थोड़ा सा मैनेजर से भी खुश नहीं हूँ कि यार आपने एक यंगस्टर को चांस दिया जब लेनी और इंजर्ड हुए, हेवन को लेके, हेवन के भी स्टार्ट्स पढ़ दूँ तो भाई 45 मिनट्स, 1 टैकल, 2 इंटरसेप्शन, 3 क्लियरेंसेस, 2 ग्राउंड डुएल्स विन और ड्रिबल पास नहीं हुआ। भाई 18 ईयर ओल्ड जो कि आर्सेनल की अकेडमी से आया है, अपना प्रीमियर लीग डेब्यू कर रहा है, इतना बढ़िया खेलना। वाइट सेंटर बैक आई थिंक सो 18 साल के हो सकते हैं, और मैनेजर हमारी इतनी तारीफ करते नहीं है प्लेयर की, इस प्लेयर की बहुत तारीफ करी है कल। बिल्कुल। जब इसको चांस दिया तो क्या चुबो ओबा या फिर किसी ना किसी को और चांस नहीं दे सकते आप हॉजलैंड के ऊपर? आई नो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि 80 मिलियन स्ट्राइकर के ऊपर आप एक यूथ प्रोस्पेक्ट को ले आए, पर भाई अगर कोई और होता उस, आई थिंक सो वो गोल होता वहाँ पे और हम मैच जीत जाते। देखना पड़ेगा दोनों टीमों को, अभी आर्सेनल को भी अपनी स्ट्राइकर की जरूरत है, इनको भी थोड़ा सा या तो कॉन्फिडेंस वापस लाने की कोशिश की जाए। कैसे कॉन्फिडेंस वापस आएगा जब आप शॉट ही नहीं ले रहे? एज अ वन वेकेशन पे भेजा जाए। हाँ तो वो हमने फाइटर बन के वापस आएंगे। वो हमने एक को भेज दिया, वो एक ही के साथ बहुत बड़ी बात हो गई। वो उन पे भी उन्होंने भी जो चेल्सी का कर रखा है वो अलग बात है, पर आई थिंक सो। बढ़िया मीम देखा था मैंने, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ऐसे थे और साथ में लगा दिया जेडन सांचो भाई, ये फ्रीडम फाइटर है भाई ये सारे के सारे। तो आई थिंक सो इट इज़ टाइम यार कि आर्सेनल को इस प्रोजेक्ट पे कॉल लेना पड़ेगा। अगर आप इस यूनाइटेड टीम को नहीं हरा पा रहे हैं जो भी है, तो आई डोंट थिंक सो कि है भाई यहाँ पे कुछ बचा हुआ इनके लिए। 15 पॉइंट पीछे चले गए आप टाइटल चार्ज में, एंड दिस इज मेंट टू बी योर सीजन। इतने साल से यही सुन रहे हैं, मेंट टू बी और हो नहीं रहा है। इससे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी सबके पास, सिटी डूबी पड़ी है भाई, तो बात सांस नहीं लेने दे रही थी। लिवरपूल का नया मैनेजर आया है, नॉटिंघम फॉरेस्ट थर्ड चल रही है, और जो कि सिटी नॉटिंघम से भी हारी है, वो भी उस पे भी आएंगे थोड़ी देर में। तो मतलब इतना बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि आप सिटी से पिछले 2 बार सेकंड पे फिनिश किए, इस बार तो गला दबा के आपको चढ़ जाना चाहिए था। लेकिन बताइए, ये तो भाई साहब पलटवारी कर दिया आर्टेटा एंड टीम ने, क्या ही कह सकते हैं। आर्सेनल बिंग आर्सेनल। लेकिन अब आ जाते हैं सिटी नॉटिंघम की बात छेड़ी दी है तो उसी पे आ जाते हैं। सिटी को पीट दिया नॉटिंघम ने 1-0 से। लगा था हमें भी कि नई सिटी है तो नहीं, पर भाई नॉटिंघम इस साल बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत तगड़ा खेल रही है। होम पे तो बहुत ही तगड़ा खेल रही है, और वही अगेन हुआ। गिब्स वाइट ने असिस्ट दिया, हडसन ऑडॉय ने गोल मारा। सिटी वही थोड़ा सा आगे पीछे रह गई है, और इन्हीं आगे पीछे रहने में उनका सीजन भी लग रहा है कि अब तक खत्म ही है, कुछ बचा है नहीं उनके सीजन में कम्पीट करने के लिए भी। खत्म ही हो गया, सब कुछ खत्म ही है। बस वो उन्होंने कल मैन सिटी मैनेजर मतलब पेप गार्डियोला ने बोल भी दिया 10 मैच बचे हैं, 10 के 10 मैच हमारे लिए फाइनल जैसे हैं कि हम चैंपियंस लीग की रेस में, मतलब चैंपियंस लीग में आ जाए अगले सीजन, तो वही बचा उनके लिए। बस वो भी इस समय मुश्किल लग रहा है, बिकॉज चेल्सी ने भी चेल्सी भी जीती, ब्राइटन भी जीती, एस्टन विला भी जीती, तो वो भी टाइटल मतलब जो चैंपियंस लीग के लिए 4th स्पॉट वाला रेस है वो भी बहुत डिफिकल्ट है। पर आई थिंक स्टिल सिटी है फेवरेट्स, उनके जो प्लेयर्स हैं, उनके जो स्क्वाड में हैं सारे प्लेयर्स, तो आई थिंक सो दे आर स्टिल फेवरेट्स। तो वही है, अब सिटी के लिए आगे आने वाले बाकी मैचेस या तो विन है या तो लर्न है। अब वो बोल के एक टीम तो का हो चुका है होम कंपटीशन से जो उनके साथ हुआ है। पर आई थिंक जो सिटी का जो डाउनफॉल हुआ है दैट इज मोर ऑफ की डी ब्रुयना पास्ट इज प्राइम, वो एक सीजन में ही दिख जाता है पास्ट इज प्राइम। थोड़े से बर्नार्डो सिल्वा भी लग रहे हैं आउट ऑफ आइडियाज, थोड़ा सा नेक्स्ट सीजन और प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, फ्लोरियन वर्ड्स या फिर बहुत सारे नाम लिंक्ड हैं सिटी के साथ। देखते हैं कितना पैसा स्पेंड करते हैं, कितना ही ओवर द टॉप जाके इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करते हैं। पर उनको एक क्रिएटिव मिडफील्डर, कुछ स्पार्क तो चाहिए अपनी मिडफील्ड में, जो कि बिल्कुल एक तरह से जीरो हो गई है उनकी। एक लड़का है यूवेंटस में था, फिर रोमा के लिए खेला था पिछली बार, अभी बोर्नमथ में है, वो बढ़िया डिफेंडर है, तो उस पे भी आजकल ह्यूटसन आई थिंक सो इज हिज नेम, हाँ शायद ह्यूटसन ही नाम है, तो वो भी एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट है। अभी यूरोप में आप देखोगे अगर उठा के, उन पे लोगों की निगाहें जा नहीं रही है, बट ही इज वेरी गुड डिफेंडर। और बोर्नमथ
थर्ड पे शायद, आई थिंक इस वक्त प्रीमियर लीग में सबसे कम गोल कंसीड करने में। जी। तो उनका बड़ा ह्यूटसन ही नाम है, डीन ह्यूटसन नाम है उनका, यस, स्पेनिश सेंटर बैक है। हाँ, तो अभी तो बारसा 19 साल और रियल मैड्रिड भी पीछे जा रही है इनके। सिटी, यूनाइटेड, बार्सिलोना, लिवरपूल सब उनके सब, पीछे हैं। हाँ। क्यों? बिकॉज 50 मिलियन की रिलीज क्लॉज है वहाँ पे भाई। जस्ट एट 19 ईयर्स ऑफ एज लग रहा है कि प्रीमियर लीग में पहली बार तो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक अच्छे आते कम है, हाइट काफ़ी अच्छी है, हेडर अच्छे जीतते हैं, देन प्रीमियर लीग में 19 साल की उम्र में खेल रहे हैं। तो 50 मिलियन तो भाई बहुत, आजकल 50 मिलियन में क्या आता है आजकल के ज़माने में। हॉजलैंड पर 80 मिलियन जा रहे हैं। तो यूवेंटस ने कितनी बड़ी गलती की भाई, यूवेंटस ने एक नहीं, यूवेंटस ने बहुत सारी गलतियां करी है। हाँ। ये प्लेयर है, देन एक वेलेंसिया के डिफेंसिव मिडफील्डर है, आई थिंक सो। मतलब यूवेंटस के पास थे, उनको शायद कुछ ही मैच खिलाया था। उसके बाद रोमा जब लेके गए, जोसे मोरिनियो ने बोला कि ये लड़के ने 10 मिनट ही खेला है, 10 मिनट के आसपास ही सीरिया में खेला है, लेकिन ही इज वन ऑफ द एंजो के नाम, हाँ, एंजो के नाम से डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, जो कि यूवेंटस में थे, अब वेलेंसिया चले गए हैं। कल ही उन्होंने असिस्ट भी दिया है, मैं ये भी बता दूं। तो भाई ये जो कर जा रहा है, जो यूवेंटस में ट्रांसफर करवा जा रहा है, तो यूवेंटस को जोकिंगली बोलते हैं यूवेंटस आर द मैन यूनाइटेड ऑफ द सेरिया। हाँ। कि मतलब अपने जो जिन प्लेयर्स पे बैक करना चाहिए उन्हें करते नहीं है, और फालतू के पुअर चल रहे हैं। अरे डिफेंसिवली पुअर छोड़ो भाई, तुम्हारी टीम में तुम्हें चेल्सी से ऑन लोन एक सेंटर बैक लेके खिलाना पड़ रहा है। हाँ। लॉयड केली ऑन लोन लेके खेल रहा है उनके लिए न्यूकासल से, और तुम ये प्लेयर बेच चुके हो। पर यही एफएफपी रूल्स है ना, कि आप यंगस्टर को बेच के आप बैक किसे कर रहे हैं, आप ब्रीमेयर इन सबको बैक कर रहे हैं। इनको बैक किया होता तो क्या टीम बन जाती है आपकी। यूवेंटस की बात कर रहे हैं तो आ ही जाते हैं उन पे। हाँ 4-0 से पिटे हैं जी। हमें लगा था कि एटलीस्ट यूवेंटस, हाँ मतलब यूवेंटस डिफेंसिवली भाई, मतलब ऑफेंसिवली इतना कुछ दिखाया नहीं, पर डिफेंसिवली सॉलिड दिखी है। 4-0 तो नहीं पिटेगी मतलब, पर 4-0 अटलांटा फेयर प्ले। और ऐसा नहीं था कि 4 प्ले वाज ओवर द टॉप। इसमें यूवेंटस के गोलकीपर ने बहुत सारे सेव्स किए, उसके बाद 4-0 हुआ है। पेनल्टी भी कंसीड करी, एंड देन व्लाहोविच ने तो जो असिस्ट दिया चौथे गोल के लिए लुकमैन को, लाइक वेल डन यार। मतलब व्लाहोविच के लिए भी ताली भाई, अपने पुराने टीम को पीटते हुए। लेकिन वही है कि हमें लगा था कि यूवेंटस और अटलांटा के बीच मैच क्लोज होगा। हमने उम्मीद नहीं की थी कि 4-0, क्योंकि यूवेंटस मोस्ट ऑफ द गेम इस सीजन ड्रॉ करते आई है। हाँ, और तो मतलब खाती भी है तो गोल एक मारती है, एक खाती है, 0-0 0-0 यही करती है भाई। 4-0 मतलब अटलांटा इस सीजन तो अलग ही फॉर्म में चल रही है। तो वो पिछले सीजन भी अलग ही फॉर्म में थी, जब हाँ, यूरोपा लीग जीती। पर अब वही है कि लुकमैन से ऑलरेडी मैनेजर का फॉल ऑफ हो चुका है, लुकमैन बेच दिए जाएंगे। पर आई थिंक सो जो उनके नए स्ट्राइकर भी है, जिन इस समय टॉप स्कोरर है 23 गोल के साथ लीग में। हाँ, तो भाई कुछ तो जो भी उनका नाम है, प्रोनाउंसिएशन ढंग से जी। तो पर वही है कि आई थिंक सो अटलांटा अच्छे स्क्वाड बनाती है। हाँ। उनके मैनेजर गैस्पेरिनी भी बहुत टाइम से वहीं पर ही है, तो बढ़िया है भाई। तो यही है। अब देखिए, एक हम बात कर लिए प्रीमियर लीग की, हम बात कर लिए सेरिया के बड़े मैचेस की, लेकिन इस हफ्ते सबसे बड़े मैच पे चलते हैं। हम चलते हैं वापस से इंग्लैंड में, और वहां चलते हैं लंदन स्टेडियम वेम्बली में, चलते हैं वहां साइडमैन चैरिटी मैच जी, जो कि सबसे एक्साइटिंग मैच है। सबसे एक्साइटिंग मैच। मतलब भाई 9 गोल पड़े, पेनल्टीज में 4-5 हुए। क्या मैच हुआ। हाँ, और मिनी मिंटर की पेनल्टी सेव कर ली गई है। अगर आप लोग फॉलो करते होगे साइडमैन को, तो आप मैच तो आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा रील तो देख ही लिया। मैंने तो देखा था भाई, मैंने भी तो भाई, मैं तो फैन हूं, तो मैंने तो देखा। हमने तो देखा ही बिल्कुल। और हम सरप्राइज थे वहां पे, मिनी मिंटर भाई की पेनल्टी सेव करी, साइमन भाई की पेनल्टी। कोई बड़े मतलब कौन गोलकीपर है अपने, बेन फोस्टर नहीं सेव कर पाते हैं, और स्केच भाई ने सेव कर लिया। हाँ, ओनाना भाई को थोड़ी सी मतलब उनसे एडवाइस लेनी चाहिए कि हाउ डू यू सेव, मतलब शॉट सेव कैसे किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई स्केच ने उस मैच में सिर्फ पेनल्टी के अलावा बहुत चीजें सेव किया, पर लाइक फेयर प्ले टू देम। वेम्बली को ऑन अ प्रीमियर लीग वीकेंड 90,000 सीट्स, 2 मिलियन प्लस, मतलब 2 घंटे में सोल्ड आउट हुआ था 90,000 सीट। वही तो। और मतलब 2 मिलियन प्लस हर समय व्यूअरशिप चलती रही, 6 मिलियन के ऊपर रेस के चैरिटी के लिए। तो भाई फेयर प्ले यार, बहुत बढ़िया, मजा आया। और अब ऐसे ही आगे और मैच कराते रहो यार, चैरिटी मैच जो कि एक्साइटिंग हो। आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं ला लीगा पे। पहले बात कर लेते हैं बार्सिलोना का मैच। आपको इन्फॉर्म कर दे, पोस्टपोन्ड हो गया था, होने वाला था ओसासुना से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम के मेन डॉक्टर वहां पे एक्सपायर हो गए थे उस दिन। शाम में ही। तो चार्ल्स भाई रेस्ट इन पीस, और 2017 से टीम के साथ थे। तो अनफॉर्चुनेटली वो मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, वो उसकी अभी डेट आई नहीं है। लेकिन रियल मैड्रिड अपना मैच जीत गई 2-1। और एम्बाप्पे और विनी दोनों ने, जो गोल मारा है, मतलब
जीसस मैन, मतलब नेमार एस्क, इतना नेमार एस्क गोल मैंने नेमार के बाद से नहीं देखा। अरे वेल डन, मतलब यार विनीसियस वेल डन। बढ़िया मैच था, ऐसा बुरा भी नहीं था, अच्छा मैच था रियल मैड्रिड का। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड अपना मैच फिर से गवा चुकी है 2-1 से। तो वो भी एक जो टाइटल रेस में सेकंड पे चल रहे थे, अब फिर और पीछे हो गए, अब 4 पॉइंट से पीछे हो जाएंगे अगर बारसा अपना मैच जीत जाती है तो एथलेटिको के लिए भी तो थोड़ा दिक्कत की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अभी तो फॉर्म पकड़ा था भाई। एथलेटिको ऊपर नीचे चलती रहती है, पर बात हुआ इन्होंने जो मैच हारा है, जिस मैच से पहले जस्ट हारे हैं ना, तो अब अगले मैच की मेरी एक्सपेक्टेशन एथलेटिको से और ऊपर बढ़ गई है कि सही बात है। अब मैड्रिड डर्बी में सारा बदला, जो भी रेड कार्ड हुआ कोरिया को जो भी मिला, अब सारा बदला लिया जाएगा एंचेलोटी के विलंडो से। एंटनी भाई पे भी आ जाते हैं कि उनकी बात गोलमाल के वीडियो में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि वो परफॉर्मेंस देने से रुक नहीं रहे हैं। असिस्ट दे दिया फिर से कॉन्फ्रेंस लीग में, उन्होंने असिस्ट दिया काफी बेहतरीन वहां पे, लेकिन मैच 2-2 ड्रॉ हो गया था अनफॉर्चुनेटली। तो वहां पे एंटनी भाई वेल डन टू यू, फिर से एक बहुत बढ़िया असिस्ट। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, और मेन मुद्दा यही है कि चैंपियंस लीग पे आते हैं, लेकिन मेरे को एक बात याद आ गई कि टॉटनम एक टीम है जिनका नाम एजी एलिमिर कुछ है, लेकिन मैं उनको प्यार से अल्जाइमर कहता हूँ, उनसे पिट गए। ये क्या है इनका, क्या है, चाहते क्या है जीवन भाई? देखो सबसे पहले तो क्या? सबसे इसका जो की पॉइंट निकल के आ रहा है कि टॉटनम की हायरार्की है नॉट हैप्पी विद देयर मैनेजर। तो एग्ने, पोगलू सैक हो सकते हैं अगले कुछ दिनों में। पोगलू, हाँ, वो भी अभी कल भी उनका बॉर्नमथ से मैच था, 2-1 हार रहे थे। एंड में केपा भाई ने बोला सन भाई लो आपके पैर छू देता हूँ, पेनल्टी दे दी तो 2-2 ड्रॉ हो गया, वरना कल भी मैच हार चुके थे एक तरह से। बॉर्नमथ कल भी बहुत अच्छा खेली, तो अच्छी बात है भाई। टॉटनम को फेवरेट्स बोल रहे थे लोग यूरोपा लीग के लिए बाहर। भाई कहीं भी कभी भी कुछ भी कर जाते हैं, मतलब किसी को भी पीट सकते हैं किसी के। भाई वो जो मीम है ना साइकिल वाला, हाँ। कि साइकिल चलाते चलाते अपने उसमें डंडी, टॉटनम टॉटनम टॉटनम, वो वही है साइकिल की। हेलो पापा, वो वाली आप कह रहे हो? वो भी एक्स ना पोगलू अपने लेवी को फोन करते हुए बोल रहे हैं, हेलो लेवी मैं बॉटल पोगलू हूँ। तो ये तो मजा आ गया। अब आते हैं चैंपियंस लीग के जो मैचेस हुए हैं उस पे आ जाते हैं, और जो अगले हफ्ते उनका सेकंड लेग के मैचेस हो रहे हैं उस पे भी आ जाते हैं साथ में ही। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग मैच से। इंटरेस्टिंग तो नहीं था, लेकिन फिर भी बड़ा मैच था। लिवरपूल पीएसजी, दोनों टीमें इंटरेस्टिंग तो बहुत था यार, ऐसे कैसे बोल सकते आप इंटरेस्टिंग नहीं था? वो कह रहा हूँ कि अगर बहुत सारे लोग ऐसा कह देते ना गोल्स नहीं लगा, इसलिए तो मेरे मुंह से पहले ही निकल गया। इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग मुकाबला था, इतने सारे शॉट्स लिए, इतने सारे शॉट्स ऑन टारगेट। एलिसन जो प्राइम डेविड डे है परफॉर्मेंस दी है एलिसन ने, मतलब प्राइम स्केच परफॉर्मेंस जो भी बोलो ने, पर आई थिंक सो एलिसन इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। मैं अभी बोल दूं, मतलब इन रीसेंट टाइम्स आल्सो, और इस सीजन भी ही इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। जो हमने काफी हद तक बोला कि भाई पीएसजी का प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, उन्होंने ऑन द पिच दिखाया। बस 3 पॉइंट समथिंग एक्सजी। क्विचा ने देखो गोल भी मारा, वो ऑफसाइड हो गया जस्ट इतने से तो वो गलत हो गया। एंड देन हार्वी एलियट ने आके गोल मार दिया। जो फीफा में होता है ना ऑटो सब वाला, गलती से ऑटो सब दबा दो तो साला की जगह एलियट आ गए और उन्होंने आके गोल मार दिया। पर इसमें मैं स्लॉट पे आऊंगा भाई। देखो स्लॉट को जब नॉटिंघम ने हराया था, स्लॉट ने बहुत बोला था कि भाई ओवर द टॉप बॉल्स, लॉन्ग बॉल खेल रहे हैं, ये क्या फुटबॉल। आपने क्या किया भाई इस मैच में? आपने क्या किया और लॉन्ग बॉल के अलावा? लेकिन बात ये भी है ना, पीएसजी ने डोमिनेंस दिखाया पूरे मैच में। शॉट ज्यादा, पोजीशन ज्यादा, शॉट्स ऑन टारगेट ज्यादा। उसके बाद जो की गोल चाहिए था, जो की चाहिए था कि लग जाए, बस वो नहीं लग पाया। बस वही थोड़ी सी एक्सपीरियंस की आई थिंक सो, जो उनकी फ्रंट लाइन में एज ब्रैकेट थोड़ा सा कम है, एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है। पर अवे लेग में आई थिंक सो हो सकता है। साउथहैम्पटन ने भी अभी फर्स्ट फील्ड में खेलना है, और सेकंड लेग भाई देखो एनफील्ड में खेलना तो एथलेटिको मैड्रिड को भी था कुछ साल पहले। और एथलेटिको मैड्रिड ने जो किया था, तो एनफील्ड खेलना आई नो वेरी डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वेन्यूज टू ट्रैवल है। एज अ बार्सिलोना फैन यू नो वेरी वेल, एज अ यूनाइटेड फैन आल्सो वी नो वेरी वेल, बट आई थिंक सो चांसेस हैं यहाँ पे कुछ उल्टा होने की, बिकॉज एक ही गोल की लीड है, अगर इससे ज्यादा की होती तो भी डिफिकल्ट होता। पर आई एम बैकिंग पीएसजी की, भाई कर दो कुछ बढ़िया, मजा भाई उस दिन नहीं किया था, इस बार कर देना अगर हो सके तो। हाँ, उस दिन तो आप बार्सिलोना के साथ मार खा के घर चले गए थे। जो मार खा के घर गए थे हम, उसमें आप अगर उस दिन गोल मार दिए होते वो लास्ट वाला, तो बच गए होते। शर्म है थोड़ी भी भाई,
बच्ची है तो अगर मार देना कुछ उस दिन कुछ करना, लेकिन हाँ लिवरपूल वाले गाली मत देना यार, बस हम कह रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। बाकी भाई ये देखो बड़ी टीम की यही पहचान होती है कि इवन दो दे डोंट प्ले वेल दे गेट रिजल्ट्स। यस, और पाक दे फ्रांस जाके रिजल्ट लाना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आस अ यूनाइटेड फैन भाई पाक दे फ्रांस नहीं, हम तो हारे ही थे। हाँ, आपको पता नहीं, हम तो जीतते रहते हैं पाक दे फ्रांस में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये मतलब वही है कि एक्साइटिंग टाई है तो वन द मोस्ट। अगर लिवरपूल गलती से नॉकआउट हो गई तो पहली फैंस खुश नहीं है कि हमें पीएसजी जैसी टीम मिली। अब पीएसजी से ही नॉकआउट हो जाओ तो मतलब ये तो बुरा तो लगेगा, बुरा लगेगा। और एस्टन विला क्लब ब्रूक का भी मैच था। देखिए इस बार कोई भी ऐसा मैच गया नहीं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और कोई भी पलटवार नहीं हो गया ऐसा कुछ। अब आ जाते हैं मैड्रिड डर्बी पे। मैड्रिड डर्बी जो पिछला हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2-1 हुआ। रोड्रिगो ने स्टार्ट में ही गोल मार दिया था, चौथे मिनट में। बहुत ही बढ़िया गोल मारा। हाँ सही में बहुत ही बढ़िया गोल मारा। देन जूलियन एल्वेरेज ने अप्लाई किया समवॉट वेरी सिमिलर गोल, वो भी बहुत बढ़िया था। देन एंड में एक और गोल के साथ मैच खत्म हो गया। तो ये वही चीज है ना भाई, एक गोल पे जो ये थ्रिलर छोड़ देते हैं ना। और सेकंड लेग में मैं तो पहले लेग में बोला था मैं तो एथलेटिको को होप कर रहा हूँ जीत जाएगी। अब इस लेग में मैं होप कर रहा हूँ बस कि भाई सिमियोनी लाएंगे अपने टैक्टिक्स और कर देंगे बस काम। मेट्रोपोलिटानो पे यानी एथलेटिको को घर पे है तो पाक द बस प्लस अटैक, काउंटर अटैक, लड़ाई बड़ाई, टच लाइन से प्लेयर खींच देना कुछ भी चलेगा। रियल में बुला के बस पार कर देना, सब हो सकता है, सब हो सकता है यहाँ तो इंटरेस्टिंग होगा जी। इसके प्रेडिक्शन पे भी हम आएंगे कुछ देर में। आई थिंक सो जो एक मैच थोड़ा सा बहुत ही वो आर्सेनल वाला मैच था जो ये 7-1 मार दिए इन्होंने। पर आई थिंक सो ये 7-1 जो मारे ये पीएसवी के गोलकीपर के चक्कर में ज्यादा थे। एक्सजी तो इस मैच में भी आर्सेनल की इतनी थी नहीं कि 7 गोल लग जाए। ये वो था डेविड डे वर्सेस लिवरपूल परफॉर्मेंस जब हमने 7 गोल खाए थे 3-2 की एक्सजी से, ये भी वैसा मैच था। पर फेयर प्ले टू मतलब आर्सेनल पीएसवी को 7-1 मार दी, यूनाइटेड के कहीं से एक गोल मार के शुश करने लगे। फिर कहेंगे हमें स्ट्राइकर की जरूरत थोड़ा है, 7 गोल मारा तो उस दिन। हाँ तो ये तो इंटरेस्ट मतलब ठीक है, हो ही गए भाई अब तो। मतलब अगर पीएसवी 7 गोल मार दे दूसरे लेग में तो ये तो लेग खत्म है। तो यही है कि एमिरेट्स में है, सेकंड लेग तो बच जा सकते हैं शायद। लेकिन इंटर और फेयरनूट का भी मैच था, वो भी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ मैच था। ज्यादा उसमें कुछ हुआ नहीं ऊपर नीचे, लेकिन ठीक है। वो मुकाबले में भी मेरे को लगता है इंटर ही आगे बढ़ते हुए नजर आएगी आपको। बायर्न वर्सेस बायर्न, ये अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा। नहीं अनएक्सपेक्टेड मतलब इतना नहीं था हमें कि 3-0 से हरा देंगे, ये वाला थोड़ा नहीं मेरे को एक्सपेक्टेड ही था। बिकॉज हमने बोला भी था कि बायर्न फेवरेट्स तो है देखो जाते हुए। हैरी केन ने स्टेप अप किया उसमें, तो हैरी केन ने स्टेप अप किया। एंड देन लेवरक्यूजन का अब तो दूसरे लेग में आई थिंक सो बाहर ही है बिकॉज फ्लोरियन वर्ड्स भी हैज बीन रूल्ड आउट फॉर अ फ्यू वीक्स। तो लेवरक्यूजन का आई थिंक सो हो गया है, चैंपियंस लीग का जर्नी भी खत्म हो गया है, उनका टाइटल जर्नी भी। और बायर लेवरक्यूजन बायर्न म्यूनिख पे आए तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 18 years बायर्न म्यूनिख बायर लेवरक्यूजन डॉर्टमुंड लॉस्ट ऑन द सेम बुंडेसलीगा गेम वीक। तीनों की तीनों इस गेम वीक हारी, तो उनका बायर्न अभी भी टाइटल मतलब फेवरेट है। हैरी केन पहली ट्रॉफी आने वाली है उनके घर। मेरे घर आइए एक नन्ही ट्रॉफी, यही करते हुए नजर आएंगे। लिल वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड, इस बार लिल होम पे है। मोस्टली फिर डॉर्टमुंड ही आपको आगे जाते हुए भी नजर आएगी। लेकिन अब आ जाते हैं बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका। पहली आपको इसकी मतलब क्या कहानी गढ़ूंगा मैं जी। मैच शुरुआत होती है एज ऑलवेज नॉकआउट्स में, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट गेम में। पिछले साल भी रेड कार्ड खाए थे। हाँ। पिछले बार अराओ भाई थे, इस बार कुबासी भाई थे। पर भाई मैं झूठ बोलना तो आपने यंगस्टर्स को सिखा रखा है। झूठ आसपास भी नहीं थे भाई, बोल तो के क्या भाई रेफरी को कह रहे बॉल जीती है, बॉल जीती है। तो जब रेड कार्ड मिल ही गया है तो क्या करना है उसके बाद? ठीक है, मुड़ के जाना क्यों है भाई? लड़ी लो, थोड़ा सा कुछ कर ही लो। रेड कार्ड वापस तो करेंगे नहीं, ये आपको ही पता है। तो कुबासी भाई ने लड़ाई करने की कोशिश की कि रेड कार्ड वापस हो जाए, लेकिन हुई नहीं। लेकिन गलती क्या हो गई इस मैच में बेनफिका के फैंस से कि उन्होंने पूरा वो फ्लेयर्स जला दिया, और उसके वजह से पूरा स्टेडियम में स्मोक पैक हो चुका था, दिख ही नहीं रहा था। अब स्मोक में सबसे बढ़िया स्मोकी चेन स्मोकर कौन है हमारे टीम का? शेज़नी भाई ने बोला ये तो घर की तरह फील आ रही है, आज तो खेलना पड़ेगा। ये तो शेज़नी भाई ने फिर जो खेलना शुरू किया, वो सूर्यवंशम में था ना, ये खीर, ये सुगंध तो जानी पहचानी नजर आ रही है। तो शेज़नी भाई ने ऐसे किया, सब लिया अपने अंदर, ठीक है, सुपरमैन। हाँ, उसके बाद हल्क बन गए,
पूरे मैच में एक तरफ एलिसन ने 29 शॉट रोके, इन्होंने 28 शॉट्स रोके। हाँ मतलब ऑन टारगेट इतने नहीं थे, पर हाँ, तो 8 सेव करे इन्होंने। और सेजनी भाई का पीक परफॉर्मेंस रिटायरमेंट से आने के बाद, इस परफॉर्मेंस के जस्ट बाद रिपोर्ट भी आ गई कि बार्सिलोना लुकिंग टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 मोर ईयर। उन्होंने भी बोल दिया कि ही इज फीलिंग वेरी हैप्पी, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, बीवी भी खुश हैं, बार्सिलोना शहर एंजॉय कर रहे हैं वो, तो ही इज आल्सो विलिंग टू। लेकिन पर वही है भाई, अगेन 1-0 की जो ये स्कोर लाइन है, 1-0 की स्कोर लाइन बहुत डिफिकल्ट स्कोर लाइन। लेकिन बेंफिका में जाके 1-0 करके आ जाना बड़ी बात है भाई। वो भी रेड कार्ड के बाद, वो भी हाँ, पूरे मैच तो हमने 80-75 मिनट तो हमने रेड कार्ड के बाद खेला है। हाँ तो अब 22 मिनट में रेड कार्ड खा गए, वो भी है। तो वही और है। फिर वही बात है, रफीनिया भाई ने फिर बोला कि आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, मेरी जर्सी के पीछे नीको का नाम लिखवाया था, अब देखिए मम्बल रैप कर दिया वहां पे कह रहे हैं, अब देखिए मैं बताऊंगा आपको मैं कौन हूँ। क्या है उनका एमसी स्टैन का बेटी एमसी स्टैन सेलिब्रेट, इनको पहुंच जाना चाहिए वहां तक मीम इनका कि एमसी स्टैन वाला, तो मजा आ जाए थोड़ा सा। हाँ। तो ये इंटरेस्टिंग मैच है, अब बारसा के घर में, तो मेरे को लगता है कि स्टिल वी आर फेवरेट ऑफ कोर्स यार, मतलब बार्सिलोना इनिगो की बैकलाइन होगी। अभी इस हफ्ते अनफॉर्चुनेटली ही सही, लेकिन मैच नहीं खेले हम, जो कि 2 दिन का ब्रेक मिलता फिर हमें मैच के बाद। अगर ओसासुना वाला कल खेलते तो सिर्फ 2 दिन का ब्रेक। पर अब वही देखना पड़ेगा कि स्क्वाड किस मतलब मेंटल कंडीशन में है, लाइन मतलब जो भी आपका कैंप है किस मेंटल कंडीशन तो में। मोटिवेटेड होंगे कि एटलीस्ट फॉर हिम, मतलब कि यू हैव टू विन द गेम फॉर हिम एंड ऑफ कोर्स, बट जो भी है रेस्ट इन पीस, एंड आई स्टिल थिंक सो बार्सिलोना द क्लियर फेवरेट्स इस मैच में। अगर फिर से गलती से रेड कार्ड जल्दी ना खा लो तो बार्सिलोना फेवर। पर वही है कि जितने भी मैचेस हैं एक्सेप्ट फॉर 3 ऑब्वियसली, आर्सेनल वाला, लेवरक्यूजन वाला एंड एस्टन विला वाला, सब मैच में एक 2 गोल का वो डिफरेंस, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हैं इस हफ्ते भी। अब आ जाते हैं फिर से यूरोपा लीग पे, मैन यूनाइटेड रियल सोसिएदाद। भाई तुम मुझे सच्ची बताओ, रियल सोसिएदाद को दिक्कत क्या है हमसे? अबे जब मैच खेलती है उनको फ्री की पेनल्टी क्यों दी जाती है? 2 साल पहले मार्टिनेज के अगेंस्ट हुआ, जब उनकी थाई पे लग के बॉल उनके हाथ पे लगी, पेनल्टी दे दिया। इस बार वाला तो अबे किसी ने अपील भी नहीं किया। उनके प्लेयर ने छोड़, क्राउड ने अपील नहीं किया। रेफरी बोल रहा रुकिए, हमने देखा यूनाइटेड प्लेयर का हाथ लगा है। अभी आर्सेनल के अगेंस्ट 2 रेड कार्ड मिलना चाहिए था आर्सेनल को, किसी ने नहीं बोला कि हाँ VAR भी है हमारे पास। यूनाइटेड प्लेयर का जरा सा लग जाए हाथ, ब्रूनो भाई को बोला गया पेनल्टी आपके हाथ, ब्रूनो भाई कह रहे मेरे हाथ लगा है, हाथ कटवा के खेले। अबे यार भाई स्टूपिड एकदम, मतलब अच्छा खासा हम गेम मैनेज कर रहे थे। और वही है कि मतलब ला लीगा ऑपोजिट के अगेंस्ट खेलना, कैसेमीरो भी एट होम लगे, हम भी एट होम लगे, चाहे हमने पोजीशन उतना नहीं रखा, पर हम अपना डिफेंसिव लाइनअप और अटैक में, बिकॉज थोड़ा सा गेम स्लो था, वो दिखता है ला लीगा में, ताकि जाके तभी एंटनी इतना अच्छा खेल रहे हैं। तो गेम हम डोमिनेट कर रहे थे उस पेनल्टी से पहले। पहला शॉट ऑन टारगेट और 1-1 हो गया, पर आई थिंक सो मैनेजर हमारे खुश थे वो 1-1 से। अवे फ्रॉम होम वो ड्रॉ ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, जीत जाते तो अच्छी बात होती, पर अब एट होम परफॉर्म करना पड़ेगा। सीजन रिकॉर्ड अच्छा है नहीं ना भाई, एट हमारा सीजन अवे एट होम कुछ अच्छा नहीं है सीजन। पर मैनेजर पे एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैच से पहले उन्होंने बोल दी यूरोपा लीग हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम प्रीमियर लीग टाइटल। अरे यार क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? अगले सीजन फाइनेंसेस के लिए यूरोपा लीग जीत के अगर तुम गलती से चैंपियंस लीग पहुंच गए तो फाइनेंसेस कितनी बेटर होंगी ना, टीम बेटर होगा। आई नो कि तुम उस माइंडसेट में भी हो कि हम यूरोप के लिए क्वालिफाई ना करें तो मिड वीक नहीं खेलना पड़ेगा, नेक्स्ट सीजन हम लीग में बहुत बेटर करेंगे, जो कि चेल्सी ने किया है पिछले 1-2 सालों में, बीच में यूरोप मिस कर जाते हैं, देन सीजन अच्छा खेलते हैं। पर आई स्टिल थिंक सो भाई, यूरोप में अब टॉटनम भी बाहर हो जाएगी तो हम फेवरेट्स हैं, तो करो यार जाके जीतो इस मैच को। टॉटनम कमबैक भी कर सकती है, एक ही गोल से जो भी करे यार, टॉटनम कमबैक करे, जो आई स्टिल थिंक सो टॉटनम के ऊपर हम फेवरेट्स हैं। हाँ, क्या पता मैन यूनाइटेड टॉटनम का फाइनल हो रहा है, दोनों टीमें कह रही हैं हमें नहीं जीतना भाई, तुम गोल मारो वो मार नहीं रहे हैं। ये नहीं, टॉटनम को तो जीतना होगा, टॉटनम को बेचारों को भी ट्रॉफी भी तो दिखाना है कि हम 24 साल से ट्रॉफी नहीं जीत पाए। 18 साल हो गए ना कंप्लीट, 2008 में जीते थे। हाँ, तो 18 साल के आसपास कुछ हो गए हैं कि जो ट्रॉफी नहीं जीती है। अब तो हैरी केन भाई भी जीत लेंगे तो अब तो जीतना ही पड़ेगा। मतलब टॉटनम से पहले हैरी केन ट्रॉफी जीत जाएंगे कि पता नहीं लिस्ट में कितने 50-60 प्लेयर तो हो गए अभी तक दैट हैव लेफ्ट टॉटनम इन 1 ट्रॉफी, एंड हैरी केन तो उसमें सबसे टॉप पे आने चाहिए जितना उन्होंने टॉटनम के लिए किया। तो बिल्कुल ये मैच होने वाला है। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग मैच और है प्रीमियर लीग में इस हफ्ते, आर्सेनल वर्सेस चेल्सी है।
दोनों फिर से- टीमें टॉप 4 के लिए compete कर रही है। हाँ। अब तो आर्सेनल तो टाइटल तो आई थिंक सो उनका जा ही चुका है। Done. मतलब 15 का ये 12 भी कर दे तो चेल्सी पे आए तो चेल्सी का आई थिंक सो पार्मर की फॉर्म डिप हुई है। कल पहली उन्होंने अपनी प्रीमियर लीग करियर में पेनल्टी मिस करी, 12 आउट ऑफ 12 स्कोर करी थी, पर अब 13 भी उन्होंने मिस कर दी। तो याया टोरे और राहुल हिमेनेस 2 प्लेयर बचे हैं प्रीमियर लीग में विद 100% पेनल्टी रिकॉर्ड, जिन्होंने 10 से ज़्यादा पेनल्टी मारी है। पर उनके मैनेजर ने बोला कि पार्मर की तबीयत खराब थी, पर पार्मर की फॉर्म बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है। एंड आई थिंक सो उनके पीछे एक ही चीज़ का हाथ है, फ्रीडम फाइटर भाई। जहाँ जाते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड का फॉर्म खा जाते हैं, जहाँ जाते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड का फॉर्म खा जाते हैं। फ्रीडम फाइटर भाई सबसे आगे चलेंगे इस मैच में भी, लेकिन आते हैं इसके प्रेडिक्शन पे आएंगे हम। हाँ। एक और इंटरेस्टिंग मैच है इस वीक। हम मंडे को आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगले मंडे को जब रिकॉर्ड करेंगे तो मैच खेला जा चुका होगा। हाँ। एटलेटिको वर्सेस बारसा है, मेट्रोपोलिटानो पे है। मतलब एटलेटिको की किस्मत देखिए, इस हफ्ते उनको पहले मैड्रिड, फिर बारसा, अभी कुछ दिन बाद फिर से उनको मैड्रिड खेलना है, जो कि फिर कोपा कुछ डेल दिन रे बाद- का सेमीफाइनल आई थिंक। हाँ, फिर कुछ दिन बाद हम नहीं कोपा डेल रे वाला सेमीफाइनल हमसे खेलना है 2 हाँ। अप्रैल को। तो वो मतलब है, एंड देन मैड्रिड से सेकंड लेग भी खेलनी है बिल्कुल। कंपटीशन में। तो भाई यही चल रहा है एटलेटिको के। तो बारसा रियाल बीच में एक कोई मैच छोटा सा डाल देते हैं, फिर बारसा रियाल आ जाती है। एटलेटिको के लिए लव डे चल रहा है। हाँ, पर आई थिंक अगर ये मैच बारसा जीत गई एटलेटिको, तो आई थिंक सो फिर टाइटल रेस से उनका भी थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। और गलती से अगर एटलेटिको जीत गई तो भाई फिर टाइटल रेस तो- वाइड ओपन है, सब लोग फिर से लेवल आ जाएंगे। वही तो बात है, सब इसमें जीतना कोई नहीं चाह रहा है, ऐसा लग रहा है कि पर बारसा जीतना भी- तो पड़ेगा बारसा को। अगर अब बारसा को अगर टाइटल चाहिए तो इस मैच में तो स्टेटमेंट विन, चाहे 1-0 जीतो पर मैच तो जीतना पड़ेगा। एक टीम का नाम है अक्टूबर एफसी, एक का नाम है क्रिसमस एफसी, एक का नाम है जनवरी एफसी। हाँ, और ऐसा अक्टूबर ना हो में- कि एटलेटिको बिलबाओ जाकर टाइटल जीत गई, ये तीनों वही रह गई। ये पोपट एफसी करके निकल जाएंगे। हाँ, एटलेटिको बिलबाओ टाइटल रह गई। अक्टूबर के टाइम बारसा परफॉर्म किए, क्रिसमस के टाइम एटलेटिको, उसके बाद रियल मैड्रिड जनवरी में। ये तीनों एफसी बन के रह जाएंगे, उसके बाद ले जाएगी टाइटल कोई और। हाँ, वो बंदरों की- एंटनी भाई टाइटल ले गए। बंदरों की रेस में बिल्ली रोटी ले जाएगी, ऐसा कुछ है। तो मतलब अब लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की तरफ। हार्दिक भाई हंसे ना। और पिछले वीक का प्रेडिक्शन का विनर जो है उसको मैं एक बार अनाउंस कर देना चाहता हूँ। साजिद भाई हैं। साजिद भाई, ज्यादा तो आपके पॉइंट नहीं थे, लेकिन 3 ही पॉइंट थे। और एक कोई चीज नहीं भाई। आपने की थी कि आपने सब चैंपियंस लीग वाले का प्रेडिक्शन भी रख दिया था, उसकी जरूरत नहीं है भाई। इन जिन 5 मैचेस पे बात हम आएंगे, करेंगे। अब बात करेंगे, उनकी सिर्फ आपको प्रेडिक्शन देनी है। तो साजिद भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। फिर से लाइक एम, शेयर एम, सब्सक्राइब एम और है ही नहीं भाई मेरे साथ, व्यूज एम, रहने दो। 500 एम रख दे, हैं? छोटा कर दे नहीं। 800 व्यूज, 70 लाइक, वापस से टारगेट दोस्तों इस बार अचीव हो जाना चाहिए। ये क्या है भाई, मेरे को समझ में नहीं आती। कमेंट में आके लोग लिख जाते हैं यू गाइस डिजर्व मोर व्यूज। अबे भाई हम क्या करें, आप ही दोस्तों को शेयर कर सकते हो, हम तो शेयर कर देते ही हैं आप लोगों से, बाकी आप लोग भी कुछ हेल्प कर दिया करो। तो अब आ जाते हैं मैच। अरे एक सेकंड, हमारा स्कोर लाइन क्या था? मैं अवॉइड करना चाह रहा था। नहीं अवॉइड तो नहीं, हमारा स्कोर लाइन क्या था? पिछले हफ्ते मैं जीता था 10-2 से, फिर से इस बार पलटी खा गया है। इस बार हार्दिक भाई जीते हैं 5-2 से। हाँ, इनकी 5 पॉइंट है, मेरी 2 पॉइंट। ये दो का कुछ खेल है क्या भाई? भाई 2 जो हम दिमाग से प्रेडिक्शन करते हैं, 5 वाला वो है जो दिल से प्रेडिक्शन है। ये कुछ तो हो रहा है कि अब 2 ही रह जाता 2 ही है, रह जाता है। बाकी स्विच हो जाता है, एक में 2 रह पहले जाता है। वाले में नेगी सर के 2 रह गए थे। हाँ। उसके बाद 8-2 हुआ था, उसके बाद 9-2 हुआ था, हाँ, फिर अब उसके बाद 10-2 और 10-2, 5-2, ये 2 रह जा रहा तो है। ये- अच्छी बात है, तो हाँ। स्ट्रीक कंटिन्यू रखेंगे। अब आ जाते हैं इस हफ्ते के मैच प्रेडिक्शन पे। पहले एटलेटिको वर्सेस बारसा। एटलेटिको के घर पे मेट्रोपोलिटानो अच्छा, ये पे। ला लीगा वाला मैच। हाँ 2-2 ड्रॉ, भाई किसी का फायदा ना हो। मैं तो देख रहा हूँ कि बारसा जीतेगी, क्योंकि 2 बार एटलेटिको से ऐसा एक 4-4 करना, एक 4 उससे हारना 4-2। मेरे को लग रहा है बारसा विल कम बैक इन दिस मैच और बारसा जीतेगी मे बी 3-2। 3-2 मतलब हाँ, क्लोज इनफ है ओनली। चेल्सी आर्सेनल आर्सेनल होम पे है। पहले आप बोलिए भाई। मेरे हिसाब से आर्सेनल और चेल्सी के बीच मैच ड्रॉ होता हुआ मैं देख रहा हूँ, और ये जाएगा स्कोर लाइन 2-2। आई थिंक सो 2-1 आर्सेनल। ये मैच जीत जाएगी, बिकॉज आर्सेनल नॉर्थ लंदन, मतलब नॉट जस्ट नॉर्थ लंदन, लंदन डर्बीज में आर्सेनल हमेशा बढ़िया खेलती है। तो आई थिंक सो आर्सेनल विल विन दिस 2-1। और मतलब मार्टिनेली वापस आ गए हैं, साका भी ट्रेनिंग में वापस आ गए हैं, तो मे बी इस गेम तक कम बैक कर जाएं वो।
तो ये भी डिफरेंस हो सकता है। PSG मैच से, और क्या पता इस मैच से पहले अटेटा भाई हमारी वीडियो देख ले तो उनका भी थोड़ा सा हो कि भाई जीतना पड़ेगा भाई। हाँ, ये दो लौंडे इंडिया से कैसे गाली दे रहे हैं हमें। क्या पता वो वीडियो देख ले इससे पहले, क्या पता वीडियो देख के रिजाइन कर दे, शर्म आ जाए उनको कि ये दो भाई इंडिया से हमें। हार्दिक मल्होत्रा फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, आदित्य फ्रॉम बिहार जी, आर्टेटा को गाली दिया, आर्टेटा ने जॉब छोड़ दिया। क्या पता है स्टीमाक को जॉब मिल जाए, हो सकता है। हाँ, क्या पता मनोलो मार्केस को वहां शिफ्ट कर दिया जाए। अब आ जाते हैं PSG मैच से। PSG के भाई हर टीम के दो बड़े मैच हैं यार, हर टीम के जो चैंपियंस लीग में। PSG मार्से जो कि फर्स्ट सेकंड है लीग में, एंड PSG अभी 4-1 जीत के आई है आई थिंक सो लीग में, एंड देन मिडवीक भी बड़ा मैच है, पर आई स्टिल एंड मार्से में ग्रीनवुड को ड्रॉप कर दिया मैनेजर ने बिकॉज उनकी परफॉर्मेंसेस उन्हें पसंद नहीं है। देखते हैं इस मैच तक वापस लाएंगे स्क्वाड में या नहीं। अगर ग्रीनवुड खेले और गोल मार दिया तो मार्से जीत सकती है, पर आई स्टिल थिंक सो PSG आर मतलब फेवरेट्स, तो आई स्टिल गिव देम 3-2। I'll give 3-0। PSG को 3-2 दे देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे ग्रीनवुड और रैबियोट और 2-4 अच्छे प्लेयर है मार्से में भी, तो 3-0 I'll go with। और उसके बाद आ जाते हैं मैन सिटी वर्सेस ब्राइटन। भाई डिफिकल्ट मैच है, बहुत डिफिकल्ट मैच है, इसलिए तो रखा है प्रेडिक्शन में। बहुत डिफिकल्ट मैच है, मुश्किल है प्रेडिक्ट करना क्योंकि सिटी के घर पे है मैच और फॉर्म तो पता ही है भाई, ऊपर नीचे है दोनों लीग टेबल में। 28 गेम, सिटी के 47 पॉइंट है, ब्राइटन के 46 पॉइंट है। ब्राइटन पिछले 4 मैच प्रीमियर लीग में जीत के आ रही है, सिटी पिछला मैच हारी है। बहुत मुश्किल है प्रेडिक्शन। हार्दिक भाई आपसे शुरुआत करेंगे। आई थिंक सो 2-1 मैन सिटी। एंड में चेंज किया मैंने 2-1 मैन सिटी। अभी मन ब्राइटन बोल रहा है पर मैन सिटी बोल दिया मैंने। मैं ब्राइटन के साथ चला जाता हूँ। श्योर, मैं उल्टा हो जाता हूँ, 2-1 ब्राइटन कर देता हूँ मैं जी। अटलांटा वर्सेस इंटर, सॉर्ट ऑफ यहाँ पे भी टाइटल चैलेंज का मैच हो सकता है ये। सीरिया में फिलहाल अगर टेबल पे नजर डालें, इंटर 61 पॉइंट के साथ है, अटलांटा 58। अगर अटलांटा मैच जीतती है तो टॉप पे आ सकती है अगर नेपोली भी आ रहे हैं, और अगर ड्रॉ कर दिया तो नेपोली भी टॉप पे आ सकती है, जो कि फिर से मैं बोलूंगा भाई मैकटोमिने भाई अगेन मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। मैकटोमिने भाई लीग डोमिनेट कर रहे हैं, लीग के फेस हैं, पर ये बड़ा मैच है देखने वाला। आई थिंक सो 2-2 इंटर। मुश्किल है मेरे लिए भी प्रेडिक्शन देना इस वाले का, और मैं जाऊंगा इंटर के साथ ही चला जाता हूँ, इंटर के साथ ही। मे बी 2 अटलांटा मार देगी यार। 3-2 कर देता हूँ मैं। चलिए क्लोज इनफ ही है इस बार। सारे देखते हैं कौन जीतता है। आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में बताइए, अपनी बातचीत भी बताइए। कौन से मैच को अगले हफ्ते के लिए, कौन से मैच को मैच इन फोकस रखे, एथलेटिको बारसा वाला मैच, तो पर्टिकुलर चैंपियंस लीग का मैच जिसके आप फैन हो वो बताइए, उसका मैच इन फोकस रख लेंगे। एंड देन अब तो इंटरनेशनल ब्रेक शुरू होने वाला है, इंडिया के भी मैचेस आ रहे हैं, तो देखते हैं कि आई थिंक सो इस कंटिन्यू रखेंगे। इंटरनेशनल मैच में भी थोड़ा बात करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं सीरीज का अगले कुछ हफ्तों के लिए। लाइव भी कर सकते हैं अगर आप लोग लाइव देखना चाहते हो, ये आप भी अपने ओपिनियन रखना चाहते हो, तो हम मंडे को शाम में 5 से 6 लाइव भी कर सकते हैं। 6 से 7 जो भी मतलब टाइम, मतलब मंडे को जो भी, तो वो भी कर सकते हैं। वीकली राउंड अप एंड देन फिर उसी का वीडियो बना के भी डाल सकते हैं। आप लोग बताइए क्या और कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। शायद आपको थोड़ा सा एनर्जी डाउन लगा हो, तो उसके लिए थोड़ा सा माफी। अभी इंडिया के मैच चल रहे हैं, उसकी भी बहुत सारी 2-3 रिकॉर्डिंग इधर उधर करके आए। वीकेंड भी मतलब ऊपर नीचे ही गया है। इंजर्ड हूँ, थोड़ा सा इंजरी हो, ACL भाई का हो गया, ACL फट चुका है। तो भाई इस वीक के लिए थोड़ा सा माफी, लेकिन अगले हफ्ते आपके साथ फिर से एनर्जी के साथ आएंगे। आप अपने सारे ओपिनियन कमेंट्स में रख दीजिएगा, हम आपको मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और थैंक यू सो मच।